हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 26 ऑफ फरवरी एंड 26 ऑफ फरवरी एंड 25 ऑफ फरवरी दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का एट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 13 लेक्चर आ चुके हैं। 13 लेक्चर मैंने कल ही डाला है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर कैसे देखेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, 13 लेक्चर की लिंक दी हुई है, 1 बाय 1 लेक्चर फ्रॉम 1 to 13। क्लियर, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज पब्लिश पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है कि डिवोल्यूशन माने क्या होता है। एज यू नो दैट शेयरिंग ऑफ पावर, क्या है कि जब हायर ऑथोरिटी और वी कैन से सेंटर और द स्टेट जब कुछ पावर या अपनी पावर शेयर करती है विद अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और द पंचायत, दैट इज कॉल्ड अ डिवोल्यूशन। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं। अब ये इंडेक्स किसने पब्लिश किया है, तो ये पब्लिश किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर, IIPN है। अब ये है क्या सर जी। देखो, इसमें देखा जाता है कि किस स्टेट को रैंकिंग दी जाती है और कौन सी स्टेट में पंचायत सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और सबसे ज़्यादा वी कैन से पावर शेयर करके रखी है स्टेट ने, उस स्टेट को हायर ऑथोरिटी में रखा जाता है, हायर टॉप में रखा जाता है। जैसे कि इस इंडेक्स में 3 स्टेट टॉप पर हैं, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट हैं, याद रखना इस इंडेक्स में। और बिहार एंड यूपी ये अच्छा अचीव कर रही हैं, वी कैन से बिगेस्ट अचीवर है, इंप्रूवर है। इन स्टेट का ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट हुआ है, याद रखना। क्लियर। अब वर्स्ट कौन सी है सर, वर्स्ट ही बताइए। तो वर्स्ट है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, एंड झारखंड। इन स्टेट में पंचायत को ज्यादा पावर नहीं है, दैट्स वाई दी स्टेट आर वर्स्ट स्टेट। और किसने पब्लिश किया, ये IIPN है, याद रखना। चलते अपन आगे। विच कंट्री हैज होस्ट वुमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस। देखो, इस बार 24 एंड 25 फरवरी, क्लियर, कल और परसों ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसको इंडिया ने होस्ट किया था। पहली बार इसको इंडिया ने होस्ट किया है। अब ये होता क्या है वुमेन पीस कीपर। देखो, आपको जैसे मालूम है यूनाइटेड नेशन क्या करती है, किसी भी कंट्री में वार या फाइट होती है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भेजती है उस कंट्री में। क्लियर। बट इस फोर्स में वुमेन भी होती है, और वुमेन के काम को एप्रिसिएट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है। क्लियर। अब इसकी थीम क्या है सर, ये थीम बता दिए। वुमेन इन पीस कीपिंग ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। याद रखोगे, ये इसकी थीम थी और ये हमारी इंडिया ने होस्ट करी थी। तो याद रखना, पहली बार इंडिया ने होस्ट कराया है, दैट्स अ इंपोर्टेंट। चलते बनाएंगे। विच स्टेट हैज लॉन्च विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। विटनेस कौन होता है, जो गवाही देता है कोर्ट में, जो गवाही देता है, दैट इज कॉल्ड अ विटनेस। अब उसको प्रोटेक्शन भी देना है। एक्चुअली आप जानते हो कि हमारे इंडिया में कई तरह के क्राइम होते हैं और कई तरह के विटनेस भी पाए जाते हैं, बट वो गवाही नहीं देते हैं। तो ये इसका रीज़न क्या है,
इसका रीजन ये है कि उन्हें अपनी जान प्यारी है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये है नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, और ये सीएम कहाँ के हैं? हरियाणा के। और हरियाणा ने ही ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम निकाली है। इसमें क्या होगा कि जो विटनेस होंगे इन द केसेस ऑफ पनिशमेंट ऑफ डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और 7 ईयर और अबव, अब इसके जो भी विटनेस होंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा इस स्कीम के जरिए। और हरियाणा स्टेट ने ये स्कीम निकाली है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। चलते अपन आगे। विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज वॉन सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी एट NSCI सेफ्टी अवार्ड 2024? अब ये सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया का ये पहला एयरपोर्ट है जिसको ये अवार्ड मिला है सर्विस सेक्टर में। किसमें? सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर क्या? बेस्ट सर्विस देना, वी कैन से प्रोटेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट। क्लियर? अब ये कौन सा एयरपोर्ट है? तो ये एयरपोर्ट है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर है? ये है गोवा का एयरपोर्ट। कौन सा है? गोवा का एयरपोर्ट को कहते हैं मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको ये अवार्ड दिया गया है और ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर? याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते अपन आगे। Which country has declared 25th फरवरी एज अ मिलिट्री मार्टेडम डे? तो ये है बांग्लादेश। कलाकार कंट्री है ये। जब से वी कैन से मोहम्मद यूनिस यहाँ के हेड बने हैं, मोहम्मद यूनिस यहाँ के हेड बने हैं बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के, जब से बांग्लादेश में कुछ ना कुछ हो ही रहा है उल्टा सीधा। वी कैन से इन्होंने इतने गंदे रिलेशन बिगाड़ के रखे हैं इंडिया के साथ, जब से ये मोहम्मद यूनिस बने हैं इंटरिम गवर्नमेंट के हेड। वी कैन से इंडिया से रिलेशन बिगड़ते ही जा रहे हैं। जब वी कैन से शेख हसीना मैम जब यहाँ की पीएम थी, तब इंडिया के बांग्लादेश से इतने अच्छे रिलेशन थे, मैं आपको सच बताता हूँ कि इवन ईच एंड एवरीथिंग ट्रेड एज वेल एज पीपल टू पीपल टाइज, हर तरह के रिलेशन थे बांग्लादेश के साथ। बट जब से मोहम्मद यूनिस हेड बने इंटरिम गवर्नमेंट के, इन्होंने पाकिस्तान से भी रिलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। सोचो, 1971 से कोई भी बांग्लादेश पाकिस्तान का ट्रेड रिलेशन नहीं था। बट अभी राइट नाउ 50,000 टन राइस इंपोर्ट कर रही है बांग्लादेश पाकिस्तान से, दो फेज में। 25,000 टन और 25,000 टन दो फेज में इंपोर्ट कर रही है, और एक फेज तो इंपोर्ट भी कर लिया है राइस का। ये देखिए, जो पाकिस्तान कंट्री ने 1971 में इन पर कई सारी एट्रोसिटी करी, बट इनकी अकल नहीं आई, ये फिर से वही कर रहे हैं। क्या करना अपन को? चलो, अपन को तो क्वेश्चन जानना था, चलते अपन आगे। विच कबड्डी टीम विन 71st सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप? देखो, 71st सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप सर्विस टीम ने जीता है। किसने? सर्विस ने। और किसको हरा के? रेलवे को। और ये हुआ कहां पर था? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम। कहां पर? कटक में, उड़ीसा में। क्लियर? यहां पर सर्विस टीम जीती है। चलते अपन आगे, सिंपल था। विच स्टेट हैज लॉन्च 1000 CM फार्मेसीज? देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये है MK स्टिलिन, MK स्टिलिन, और ये CM है तमिलनाडु के। और डेफिनेटली ये स्कीम भी तमिलनाडु ने लॉन्च करी होगी। बट इसका मेन मोटिव क्या है? देखो, आपको मालूम है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, उनकी एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि
वी कैन से केंद्र। यहां पर क्या है, ये कई सारे स्टोर इंडिया में खोले गए हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं उनको दवाइयां मेडिसिन एट अ डिस्काउंट रेट पर मिलेगी, हैवी डिस्काउंट रेट पर। क्लियर। हालांकि ये इंडिया में कई जगह खोले गए, बट तमिलनाडु ने अपनी खुद की स्कीम खोल दी है बिल्कुल सेम लाइन पर। इसमें क्या करेंगे, ये तमिलनाडु क्या करेगी, डिस्काउंट रेट पर डिस्काउंट ऑफ 75% ऑफ जेनेरिक और ब्रांड नेम ड्रग्स को देगी गरीब लोगों को। क्लियर। और 1000 स्टोर खोले जाएंगे इसके तमिलनाडु के अंदर। क्लियर। और 2 फेज में, कौन कौन से, एक 500 देन अगेन 500, और 500 कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको हैंडल करेगी, ये भी याद रखना। चलते बनाएंगे। विच कंट्री विल होस्ट 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। देखो 3R क्या है याद रखना, 3R फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। याद रखोगे। क्लियर। अब ये कॉन्फ्रेंस कौन सी कंट्री होस्ट कराएगी, ये कॉन्फ्रेंस होगी 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक, 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलेगी और ये होस्ट करेगी इंडिया। इंडिया होस्ट करेगी। और एज यू नो दैट सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, जैसे घड़ी चलती है, जैसे मानिए आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दरवाजे पे फेंक दें या फिर डस्टबिन में डाल दें, उसको रीयूज करना सीखें, उसको रिसाइकल करना सीखें, उसका कुछ और एक्टिविटी में यूज करें। दैट इज अ सर्कुलर इकोनॉमी। वेस्ट कुछ नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई वैल्यू है, याद रखें। दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी। क्लियर। चलते बनाएंगे। Who headed the committee set up by नीति आयोग टू अपग्रेडिंग एम्स न्यू दिल्ली। देखो क्या है कि इंडिया ने टारगेट किया है कि जो एम्स हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली का, इसको अपग्रेड किया जाएगा और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसकी वैल्यू वी कैन से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली, ग्लोबल में इसको वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ इसके लिए कमेटी सेटअप करी है नीति आयोग ने, जिसको हेड किया है वीके पॉल। और वीके पॉल कौन है, ये है नीति आयोग के मेंबर। क्लियर। इसको हेड करा है वीके पॉल ने। आप याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज एम्स न्यू दिल्ली का स्टार्टिंग हुई है एम्स न्यू दिल्ली से, बट आगे चल के जब एम्स न्यू दिल्ली में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में जितने भी एम्स है हमारे इंडिया में उनको भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा और ग्लोबली रिकॉग्नाइज सेंटर बनाया जाएगा, मेडिकल सेंटर। समझ रहे हो मेरी बात को। चलते बनाएंगे। हु वॉन एशियन स्नूकर चैंपियनशिप। ये जीता है हमारे पंकज आडवाणी जी ने। आपको मैं कई बार बताता हूं कि अगर स्नूकर की बात आ जाए तो आंख बंद करके पंकज आडवाणी अगर वैकेंसी ऑप्शनल में है तो लगा जाना आंख बंद करके, 95% आपका क्वेश्चन सही होगा। ये इतने बड़े प्लेयर हैं स्नूकर के। क्लियर। वर्ल्ड में बोल रहा हूं, हर चीज में पंकज आडवाणी है, नाम याद रख लो, पंकज आडवाणी। क्लियर। चलते अपन आगे। विच कंट्री हैज लॉन्च ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। क्या है कि GTAI किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है डेनमार्क ने। किसने, डेनमार्क ने। अब ये लॉन्च क्यों किया, इसमें तो इंडिया का नाम है सर जी। देखो डेनमार्क का एक स्ट्रेटजी है टू स्ट्रेंथन सस्टेनेबल एनर्जी रिलेशन विथ इंडिया। क्लियर। एंड अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। याद रखोगे, दैट इज अ क्लियर। ये है। अब आपको मालूम हो शायद जीरो कार्बन, हमारे इंडिया का टारगेट कौन सा ईयर है कि जीरो कार्बन तक, जीरो
कार्बन, ये टारगेट है हमारा 2070 तक इंडिया जीरो कार्बन हो जाएगा। क्लियर? ये व्हाट इज दैट, GTA गेम आता है, उसमें आई और जो था इंडिया को, तो ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है। क्लियर? और इसका मेन मोटिव क्या है? इंडिया से रिलेशन बढ़ाना, किस फील्ड में? सस्टेनेबल एनर्जी में और कार्बन न्यूट्रलिटी में। क्लियर? चलते बनाएंगे। विच IIT हैज डेवलप AMR सेंस AI पावर टूल, ये IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है और इसका मेन मोटिव है कि जो बायोटेक वी कैन से बायोटेक रेसिस्टेंस को ट्रैक करना बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, टूल का यूज करके बायोटेक रेसिस्टेंस को ट्रैक करना। क्लियर? याद रखोगे। चलते बनाएंगे। विच डे सेलिब्रेट एज अ सेंट्रल एक्साइज डे, सेंट्रल एक्साइज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ये सेंट्रल एक्साइज डे। ये 1944 में सेटअप हुई थी, याद रखना 1944 में सेटअप हुई थी ऑन द डेट ऑफ 24 फरवरी, याद रखना। क्लियर? एक्ट पास हुआ था सेंट्रल एक्साइज डे, एक्साइज का एक्ट पास हुआ था, तो इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा 24 फरवरी, याद रखना। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो इसी के साथ 26 एंड 25 फरवरी करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब आपको नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन देखिए 13 लेक्चर की लिंक पड़ी हुई है इकोनॉमिक्स की, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी टू यू। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।